नमस्कार दोस्तों, मैं ओम कुमार। आज हम लोग बात करेंगे बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का, जिसका सत्र है 2023 से 25। इसको कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट 2023 नाम दिया गया है और ये एग्जाम कंडक्ट करा रही है आपको ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा। बिहार बीएड संयुक्त परीक्षा 2023 जो है कंडक्ट करवा रही है आपको ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। आइए दोस्तों देखते हैं इसमें फॉर्म भरने की तिथि क्या है और कब तक डेट है और कब तक ये एग्जाम हो जाएंगे। दूसरी चीज, आज हम इस पे एक चीज और बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है और इसकी तैयारी कैसे करें। चलिए दोस्तों देखते हैं। बात कर रहे हैं बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की, जो सत्र 2023 से 25 के लिए हो रहा है और इसमें आवेदन करने की तिथि 20 फरवरी से 15 मार्च तक है। विलंब शुल्क के साथ 16 मार्च से लेके 20 मार्च तक है। विलंब शुल्क के साथ आप लेट फाइन के साथ आप फॉर्म भर सकते हैं, जिसकी तिथि आपको 16 मार्च से लेके 20 मार्च तक है। इसी के साथ अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो इसी समय में आप अपनी फॉर्म में जो त्रुटि है उसको सुधार सकते हैं। दोस्तों ये एग्जाम बहुत जल्दी हो जाएगा। ये एडमिट कार्ड जारी होगा 30 मार्च 2023 को और एग्जाम आपको 8 अप्रैल को हो जाएंगे। एग्जाम का जो ड्यूरेशन है दोस्तों वो होगा 120 मिनट। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसमें इसकी सिलेबस क्या है और इसको कैसे तैयार करना है। तो दोस्तों सिलेबस हम देखते हैं। पहला है सामान्य अंग्रेजी या संस्कृत। जो शिक्षा शास्त्री से बीएड कर रहे हैं उनके लिए अंग्रेजी या संस्कृत लेना होगा, उनको संस्कृत या अंग्रेजी लेना होगा। 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स का। दूसरा आता है सामान्य हिंदी। 15 क्वेश्चन होंगे और 15 मार्क्स का होगा। उसके बाद बात करते हैं तीसरा, तार्किक और विश्लेषणात्मक तर्क, मतलब रीजनिंग से संबंधित भी सवाल इसमें पूछे जाएंगे, जो 25 नंबर के 25 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आता है दोस्तों सामान्य जागरूकता। सामान्य अध्ययन से संबंधित जानकारी आपके पास क्या है, उससे संबंधित जानकारी आपसे सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे और वह 40 अंक का होगा। 40 क्वेश्चन होंगे और वो 40 अंक का होगा। और पांचवा आता है आपका विद्यालय में शिक्षण अधिगम। विद्यालयों में शिक्षण अधिगम या वातावरण, जिससे संबंधित आपको 25 सवाल होंगे 25 अंक के और टोटल क्वेश्चन हो गया 120 अंक के। दोस्तों तो ये सिलेबस है। आप एक यहां देखेंगे तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड, इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं कि एक शिक्षक का क्या योगदान होना चाहिए विद्यालय वातावरण में, या एक शिक्षक के रूप में आपकी उपयोगिता क्या है, अब बालक के लिए किस प्रकार की क्रियाओं को करेंगे, इससे संबंधित सवाल इसमें पूछे जाते हैं। सामान्यतः उसको टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में विशेष चर्चा करते हैं कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी तैयारी कैसे की जाए, क्योंकि समय कम है। आप कहीं अगर इससे संबंधित कोचिंग संस्थान से जुड़ते हैं तो आपको उतना समय नहीं मिलेगा कि वो आपको तैयार कर पाए, लेकिन आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। साथ में किसी अच्छे कोचिंग का नोट्स भी इसमें पढ़ सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर इस चीज की दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है तो आप सामान्य रूप से लुसेंट नामक सामान्य अध्ययन की पुस्तक आती है, उसको पढ़ें, जिससे आपका सामान्य जागरूकता से संबंधित जो सवाल है आराम से बन जाएंगे। जैसे इसमें इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, विज्ञान और कुछ करंट से संबंधित सवाल आएंगे, करंट अफेयर से संबंधित सवाल आएंगे। इतिहास में आपको 3 चीज पढ़ना होता है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत
और आधुनिक 12। उसी प्रकार भूगोल में आपको पढ़ना होगा भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल। दूसरा, भारत के भूगोल में आपको राजनीतिक भूगोल और भौतिक भूगोल भी पढ़ना होगा। उसके बाद हम देखते हैं राज्य व्यवस्था में। तो राज्य व्यवस्था में भारतीय संविधान से संबंधित जो भी चीजें हैं उनको आपको पढ़ना होगा, जैसे संविधान कब लागू हुआ, कौन कौन से संशोधन हैं और कितनी अनुसूचियां हैं, कितने अनुच्छेद हैं। तो ये सब चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा, जो आपको लुसेंट में या किसी अच्छे कोचिंग का नोट्स मिल जाता है तो वो आपको वहां उपलब्ध हो जाएगा। उसी प्रकार ये आपका विज्ञान, लुसेंट सामान्य अध्ययन में पढ़ेंगे तो विज्ञान से संबंधित भी जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएगी। दोस्तों, अगर हम इसको देखते हैं इस सेक्शन को सामान्य जागरूकता वाले में, तो यहाँ देखेंगे सबसे ज्यादा प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 40, जो 40 नंबरों का होगा। अब बात कर लेते हैं इसका विद्यालयों में शिक्षण अधिगम वातावरण। आप मार्केट में चले जाएं, एक पतली सी बुक आती है टीचिंग एप्टीट्यूड का। अगर आपको बुक नहीं मिलता है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बना सकते हैं, जिससे इसके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगा। इसमें होता क्या है कि जैसे आप एक शिक्षक बनने के लिए जा रहे हैं तो शिक्षक को विद्यालय वातावरण में कैसा माहौल बनाना चाहिए, एक शिक्षक विद्यालय वातावरण में अपने शिक्षाओं को कैसे देता है और अपने सामने जो उनके विद्यार्थी होते हैं उनके साथ उनका क्या व्यवहार होता है, तकरीबन इसी से संबंधित सवाल इसमें पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, कुछ सिद्धांत एक दो पूछे जाएंगे, जिसके लिए अगर आप प्रीवियस ईयर बुक देख लेते हैं या आप एक मार्केट में जाएं, टीचिंग एप्टीट्यूड की पतली सी बुक आती है उसको देखेंगे तो उससे समझ में आ जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं आपको तार्किक और विश्लेषणात्मक तर्क मतलब रीजनिंग का। रीजनिंग का आप देखेंगे तो 25 क्वेश्चन है। तो रीजनिंग के लिए आपको करना क्या है कि आप अभी तो जाके पूरा एक कॉन्सेप्ट के साथ तो पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन आप प्रीवियस ईयर और प्रीवियस ईयर का पेपर ले आए, उससे आप बनाएं और किसी इंस्टीट्यूट का अगर आपको नोट्स मिल जाता है रीजनिंग का तो आप वहां से थोड़ा थोड़ा करके आप उसका प्रैक्टिस करें, जिससे आपका रीजनिंग बन जाएगा। अगर एकदम से जानकारी नहीं है तो इसमें कुछ ज्यादा किया नहीं जा सकता है, आपको फुल्ली डिपेंड होना पड़ेगा। जो प्रैक्टिस सेट है उसको लगाएं, इसमें जानकारी हो जाएगी। आप बात करते हैं सामान्य हिंदी की। तो दोस्तों, भारतीय भवन की सामान्य हिंदी आती है, सरल हिंदी और व्याकरण करके बुक आती है। अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो उससे आपको हिंदी से संबंधित जितने भी संधि समाज कारक दिए गए हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं उससे संबंधित सवाल आपको बन जाएगा। नहीं तो आप लुसेंट का हिंदी आता है सामान्य हिंदी, उसको भी ले लें, उसमें भी आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। वहां लेंगे तो एक बेनिफिट होगा, लुसेंट का सामान्य हिंदी अगर लेते हैं तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। वहां क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन समझना क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, इसमें एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा, सामान्य हिंदी में आपको संधि समाज कारक विलोम शब्द ये सब पढ़ना है और अच्छे से पढ़ जाइए। खासतौर से संधि कारक समाज विलोम शब्द, अनेक शब्द के एक अर्थ होते हैं, उससे संबंधित आपको सवाल पूछे जाते हैं। तो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पतली सी बुक आती है सरल हिंदी व्याकरण जो भारतीय भवन की आती है। दूसरा, एक लुसेंट की बुक आती है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो इसी बात कर रहे हैं हम अंग्रेजी की। तो अंग्रेजी की भी पुस्तक आप मार्केट में पतली सी ले लें, जिससे आपको अंग्रेजी ग्रामर की पतली सी पुस्तक लेंगे, जैसे ऑक्सफोर्ड की आती है ग्रामर, वो ले लेंगे। ऑक्सफोर्ड की पतली सी बुक आती है वो ले लेंगे, उससे ग्रामर आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि समय कम है, कम समय में तैयारी कैसे करें तो ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि कम समय में आपकी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि अगर आप यहाँ इंट्रांस में, अगर आप बीएड प्रवेश परीक्षा में अगर 75% से अधिक मार्क्स नहीं ले पाते हैं तो आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाएगा, डिपार्टमेंट नहीं मिल पाएगा, जिससे क्या होगा, आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। उसमें बहुत सारा ताम झाम है कि आप प्राइवेट से लेते हैं तो उसके चार्ज आपको ज्यादा लग जाएंगे, खर्चा ज्यादा हो जाएगा, तो वगैरह वगैरह उसमें नहीं जाए। वैसे आप अगर 75% से ज्यादा मार्क्स ले आते हैं तो आपको सरकारी कॉलेज यहाँ मिल जाएगा।
दोस्तों फिर से हम एक बार बात कर लेते हैं कि तैयारी कैसे करना है। तो आपके पास समय कम है, समय कम होने के कारण आपकी तैयारी में आपको समय का निर्धारण करना पड़ेगा। सफलता तभी आपको मिलेगी जब आप में मेहनत करने का गुण विद्वान हो, जब आप में सही मार्गदर्शन प्राप्त करने का गुण विद्वान हो, सही दिशा में तैयारी करने का गुण विद्वान हो, तभी आपको सफलता मिलेगी।